सोनगीर भारतवर्ष के महाराष्ट्र प्रांत के जनपद धुलिया से 18 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर बसा है। सोनगीर का प्राचीन नाम स्वर्णगिरी अर्थात सोने का पर्वत था। यह गांव मुंबई आगरा हाईवे पर 21.4 अक्षांश और 74.5 रेखांश पर स्थित है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण प्रातःकाल कोहरे में पड़ने वाली सूर्य की किरणों से गांव सुनहरे उजाले में सोने के समान चमकने लगता है। यह भव्य किला जो महाराजा अग्रसेन गावली ने इतिहास के अनुसार लगभग 1200 वर्ष पूर्व बनवाया था, गांव के मुंबई आगरा महामार्ग की पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। गांव के दक्षिण दिशा की ओर सोमेश्वर का पुराना मंदिर है, जिसमें भगवान महादेव का शिवलिंग है। इतिहासकारों के अनुसार रानी अहिल्याबाई होलकर ने यह मंदिर 500 वर्ष पूर्व बनवाया था। उत्तर दिशा की ओर स्थित है श्री गुरु गोविंद जी महाराज का पवित्र तीर्थ क्षेत्र आनंदवन। यहीं पर उनके साथ साथ उनके शिष्य श्री मधुसूदन जी महाराज एवं श्री केशवदत्त जी महाराज की समाधि भी है। जिसके एक और है विशालकाय कुआं, जिसका पानी पूरा गांव पीता है। यह है 33 फुट ऊंचा बालाजी महाराज का भव्य रथ, जिसमें अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा पूरे गांव में निकाली जाती है। ये रथ करीबन 150 साल से निकाल रहा है। ये रथ का वजन है 28.5 टन, इसके चक्के का वजन है 3 टन। ये रथ नवरात्र के 11वें दिन निकाले जाता है। 9 दिन ये जो गरगड़ा रखा हुआ है ये घूमता है। दसरे के दिन एक गैप रहता है और 11वें दिन पशुकेश एकादशी आती है, उस दिन ये रथ पूरे गांव में घुमाया जाता है। ये घुमाने के लिए पूरा गांव और आजू बाजू का जो परिसर है वो पूरा परिसर सहकार्य करता है। इसको नाड़े बांधे जाते हैं और इसको हाथ से ही घुमाया जाता है। इसको स्टीयरिंग वगैरह कुछ नहीं, ब्रेक नहीं है। और इससे वो लकड़ी की जो मोगरी है वो मोगरी से इसको घुमाया जाता है। और ये हमारे सोनगीर की शान है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रथ है ये, इससे बड़ा और महाराष्ट्र में कोई रथ नहीं है। और इसकी जो ट्रस्टी है बालाजी संस्थान, इसकी बालाजी संस्थान पूरी देखभाल करती है और उसको सहकार्य पूरा हमारा सोनगीर गाँव करता है। इन धार्मिक स्थानों और ऐतिहासिक किले के साथ ही गांव में भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शंकर, जैन धर्म और मुस्लिम समुदाय के धर्म स्थल भी हैं।
15,000 की आबादी वाले इस गांव में अनेक जाति धर्म के लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। गांव में किसी भी जाति धर्म का उत्सव हो तो सभी गांव वाले एक साथ मिलकर मनाते हैं। चौबीस मार्च सन 1972 को गांव सोनगिर में माता मनोरमा देवी और पिता सोनालाल जैन के घर दिव्य बालक संजय का जन्म हुआ, जो वर्तमान में उपाध्याय श्री नयन सागर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। जैसे महावीर जी की माँ को त्रिशला देवी को सपने दिखते थे वैसे मुझे ही दिखते थे, लेकिन मेरा सपना कोई किसी को सच लगे या ना लगे, इसीलिए मैंने किसी को ये बात बताई नहीं, इसीलिए अंदर के अंदर रखी ये बात मैंने। फिर मुझे आगे संजय जी का जन्म हुआ, तब फिर वो बड़े हो गए, स्कूल में जाने लगे। ये हैं 1 माह के दिव्य बालक संजय जी। 8 माह की अवस्था में आंगन में खेलते हुए संजय जी। और अब आप देख रहे हैं 2 वर्ष की अवस्था के नटखट बालक संजय जी को। यह है गांव का प्राथमिक विद्यालय, जहां पर बालक संजय जी ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। और यह है वह कमरा जिसमें महाराज श्री पढ़ते थे, जो आज भी उसी दशा में है जैसा कि 26 वर्ष पूर्व था। संजय जी ये हमारे स्कूल के छात्र थे। आज उनके कुशाग्र बुद्धि से और धार्मिक संस्कारों से उन्होंने आज आचार्य उपाध्याय नयन सागर जी पदवी प्राप्त कर ली। इसका हमें बहुत बड़ा ही अभिमान है। हमारा गांव के बारे में हमें अभिमान है। वो हमेशा उनको भगवान महावीर उनको हमेशा ऐसी सुबुद्धि दे, उनका ज्ञान बढ़ाए।
ज्ञान बढ़ाए, इससे हमारा अभिमान ही बढ़ेगा और हमारा गांव का नाम ही बढ़ेगा। आइए चलते हैं बालाजी महाराज के रथ के सामने खाली पड़े स्थान पर। इस स्थान पर महाराज श्री स्कूल से आने के बाद गोटियां खेलते थे। हम स्कूल में यही रास्ते से जाते थे और स्कूल जाने के बाद समझो स्कूल छूट गई या स्कूल में मूड नहीं बना तो हम इधर आके यही खेल खेलते थे। ये खेल को नप्पो डप्पो बोला जाता है और ये खेल खेलते थे हम इधर। हमारे दोस्त बहुत बड़े महाराज बने हैं तो इस बात का मुझे बहुत गर्व है। यह वह व्यायामशाला है जहां पर महाराज श्री बचपन में व्यायाम करने के लिए सुबह शाम आते थे। ये मेरे ठीक पीछे व्यायामशाला है, वहाँ वो व्यायाम करने भी आते थे। नयन सागर जी का हम अभी हमेशा यहाँ पे वीडियो कैसेट वगैरह ऐसा प्रवचन सुनते हैं और जब देखते हैं कि इतनी बड़ी पब्लिक वहाँ देखने उन्हें आती है। अभी तक तो हमारा उनका मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि महाराज जी ने बहुत कुछ हमसे बहुत कुछ आगे चले गए और वो देखने के बाद में हमें बहुत खुशी होती है कि अपने वहाँ का एक अपना दोस्त बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। आइए अब आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जो गोडबल्ली के नाम से जाना जाता है। गोडबल्ली, जिसका हिंदी अर्थ भगवान की पहाड़ी है। इसके ठीक सामने महाराज श्री क्रिकेट खेलते थे। और यह वह कन्या पाठशाला है जहां महाराज श्री शाखा में आते थे। सिनेमा घर जहां पर महाराज श्री अपने बड़े भाई मनोज के साथ फिल्म देखने के लिए आते थे। महाराज श्री को फिल्म देखने का बड़ा शौक था। पुष्पदंत भगवान से एक ही प्रार्थना है कि वो मुझे कुछ दे या न दे, लेकिन मैं उन्हें हमेशा रात दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि नयन सागर जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी धर्म प्रभावना बढ़ती रहे। जब लोग ये कहते हैं कि नयन सागर नहीं सच में कुछ चीज़ है तो मेरा हृदय ऐसा मन से बिल्कुल गदगद हो जाता है। मेरा संकल्प है कि मैं खुद अपनी तरफ से महाराज श्री को अपनी जन्मभूमि पे वापस लाना चाहता हूँ और इधर चातुर्मास उनका बहुत बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ और महाराज श्री मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि चातुर्मास की स्वीकृति जल्दी ही दे और अपनी मातृभूमि के प्रति जल्दी बिहार करे। ऐसे पुष्पदंत भगवान के प्रति प्रार्थना करता हूँ। मैं श्री का छोटा भाई हूँ और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। पता नहीं कौन सा पुण्य किया था मैंने, मुझे मतलब इस जन्म में जैसे गुरुवर का छोटा भाई होने का मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खुशी भी बहुत होती है। अब हमारे सामने है एनजी बागुल हाई स्कूल, जहां पर महाराज श्री हाई स्कूल में पढ़ते थे। नयन सागर जी महाराज उर्फ संजय जी हमारे स्कूल के बहुत पुराने स्टूडेंट थे। उन्होंने 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक हमारे स्कूल में पढ़ाई की है। लेकिन जब हमारी 6 महीना परीक्षा आती है
तो उस परीक्षा के टाइम उनको एक आत्मज्ञान हुआ। जितने टीचर थे उनको बोला कि मैं अभी इस स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे धर्म के नाम से कुछ कार्य करने का है, कुछ संदेश लोगों को देने का है। और संदेश प्राप्त होने के कारण हम उनको रोक नहीं सके। हमारे लोगों ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की और हम जब टीवी पे कार्यक्रम देखते हैं उसके बाद में हमको लगता है कि मेरा स्टूडेंट हम सब कहलाते हैं। तो ये संजय जी महाराज जो है, नयन सागर जी महाराज, हमारा और भी बहुत बड़ा समाज प्रबोधन करके, अहिंसा का प्रचार करके, सबका मन जो दुष्कृत्य से जो है, दुष्कृत्य से सत्कृत्य के लिए विचलित करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। Nayana Sagar Maharaj was the former student in our school who was learning in 10th B. Being an English teacher, I always observed that he was very simple, kind and very sympathetic. He was also studious student. Some religious impressions on his mind, so that he could not keep himself away from going there, and at last he left the school. I felt, and all the colleagues felt very sorry for him, because we lost a very genius and keen student from our school. Last month I happened to hear his lecture where he delivered somewhere else in Bihar, and I came to know that a student of our school is so great that he is known not only in India but also all over the world. यह है वह मंदिर जिसके मूल नायक भगवान पुष्पदंत जी हैं, जिन्हें पूज्य श्री नयन सागर जी अपना इष्ट देव मानते हैं और किसी भी कार्य से पहले इन्हीं का स्मरण करते हैं। सब पाव पणासणो मंगलाणं चे सवेसे पढ़मं हवै मंगलम्। सोनगिर में 1987 में मुनि महाराज जी का चातुर्मास का यहाँ आयोजन किया गया। चातुर्मास 1987 में हुआ। उस टाइम सब समाज चातुर्मास के लिए उत्साहित थी और इनका जो घर था पोपटलाल जी का, क्या सोनालाल पोपटलाल जी का, वो सक्रिय थे, इसमें अच्छा भाग लेते थे, चौका लगाते थे। क्या हुआ, जो बच्चे थे उनके साथ 10-12 साल के, 15 साल के, 20 साल के, ये निमि सागर महाराज जी के पास जुटे रहते थे। उन्होंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी बोले हम आप जैसे कैसे क्या बनेंगे? बोले अरे बोले मेरे साथ रहो तुम, बोले आप हो जाएंगे। बोले फिर यहाँ एक कार्यक्रम हुआ महाराज जी का जन्म जयंती का। उस टाइम
नेमिनाथ और राजुल का दृश्य के लिए यहाँ पाठ बताया गया, नाटक हुआ, तो उनका ऐसा दृश्य मालूम हुआ, बस सचमुच नेमिनाथ ही दिख रहे, ऐसा उन्होंने प्रदर्शन किया। और पिच्छी लेके और कमंडलू लेके और पूरे कपड़े उतार के और नेमिनाथ की मुद्रा लेके ऐसा, और राजुल रो रही थी। सब जो प्रेक्षक थे वो भी दंग हो गए। राजुल रो रही थी, प्रेक्षक लेडीज लोग भी रो रहे थे कि क्या दृश्य है ये राजुल और नेमिनाथ का। इन चित्रों में आप देख रहे हैं 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की बारात सौरिकपुर बटेश्वर उत्तर प्रदेश से जूनागढ़ की तरफ जाते हुए। नेमी राजकुमार ने एक बाड़े में पशुओं को बंदी देखकर साथियों से पूछा कि हमारे विवाह में ये पशु बंदी क्यों हैं? साथियों ने बताया कि दूर दूर से आए राजा महाराजाओं के ग्रास के लिए इन्हें बंदी बनाया गया है। राजकुमार नेमी इस हिंसा को सहन नहीं कर पाए और माला मुकुट उतारकर फेंक दिया तथा गिरनार पर्वत पर जाकर तप करने लगे। इधर नेमिनाथ महामुनि होकर तप में लीन हो जाते हैं और उधर राजुलमती, जिनसे उनका विवाह होने वाला था, आर्यिका बनकर ध्यानस्थ हो जाती हैं। भगवान नेमिनाथ के नाटक में भगवान नेमिनाथ का पाठ कर रहे संजय जी भगवान नेमिनाथ के चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने सभी वस्त्र उतार कर फेंक दिए और भगवान नेमिनाथ की मुद्रा में पिछी कमंडल लेकर ध्यान में लीन हो गए। यहीं से संजय जी के मन में वैराग जागता है और अपने साथी भरत के साथ मिलकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेते हैं। यहाँ से वो महाराज जी के साथ चले गए। हम लोग समझाए, हमको रोना आता था, फिर हमने बोला महाराज जी के साथ तुम जाएंगे, लेकिन हमारा कैसा रहेगा? तो बोले तुम्हारे को 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा नहीं खिलाएगा तो तुम आराम से रहो। तो ऐसा करेंगे अपन 28 तारीख को करेंगे। तो मैंने कहा महाराज जी क्या कार्यक्रम है? बोले उनका सुबह जुलूस निकालेंगे। बोले इनका देखो, बोले ब्रह्मचारी का ड्रेस अलग होना, बोले इनका मुंडन करना पड़ेगा, बोले और कपड़े इनका अलग प्रकार के सीना पड़ेगा। फिर कार्यक्रम मंदिर में जुलूस आ गया। मंदिर में जुलूस आने के बाद उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। बाद में संजू भैया ने 2 शब्द, महाराज जी बोले संजू भाई आप 2 शब्द बोलो। तो संजू भैया ने माइक पर 2 शब्द बोलने का उन्होंने हाथ जोड़ के और वादा किया कि मैं नेमी सागर महाराज जी से नमस्कार करके और यहाँ के बड़े और मेरे माता पिता को नमस्कार करके मैं आज इनके सबके समक्ष ब्रह्मचारी व्रत ले रहा हूँ। 5 साल का ब्रह्मचारी मेरा व्रत है और कोई संकोच नहीं करके और प्रेम से, आनंद से, हास्य मुद्रा से उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत का सबके सामने हाथ जोड़ के उन्होंने लिया। सबने ताली बजा के और हाथ ऊंचा करके उन्होंने ब्रह्मचारी व्रत के लिए प्रोत्साहन दे दिया। पुष्पदत्त भगवान का नाम लेके मैं ब्रह्मचारी व्रत लेने के लिए मैं महाराज जी को श्रीफल चढ़ा रहा हूँ। इन चित्रों में आप देख सकते हैं नेमी सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट करते बालक संजय जी। 28 सितंबर सन 1987 सोनगिर में ब्रह्मचारी दीक्षा से पूर्व बालक संजय एवं भरत जी सोनगिर जैन मंदिर में भगवान पुष्पदंत एवं भगवान संभवनाथ स्वामी के दर्शन करते हुए। सन 1987 सोनगिर में ब्रह्मचारी अवस्था में संजय जी। पाँच 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा मात्र 25 दिनों में पूर्ण कर अहमदाबाद नगरी में आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज को नमोस्तु करते हुए ब्रह्मचारी संजय जी एवं भरत जी। ध्यान में लीन ब्रह्मचारी संजय जी। ब्रह्मचारी संजय जी एवं भरत जी अहमदाबाद में ध्यान मुद्रा में।
ब्रह्मचारी संजय जी श्री निर्मल सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट करते हुए। इस चित्र में आप देख रहे हैं श्री निर्मल सागर जी के संग में ब्रह्मचारी संजय जी। आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के संग श्री नेमी सागर जी महाराज, ब्रह्मचारी संजय जी एवं ब्रह्मचारी भरत जी। ब्रह्मचारी संजय जी एवं भरत जी अहमदाबाद में आरिका अचल माता जी के सानिध्य में। मार्च सन 1988 को अहमदाबाद नरोड़ा में क्षुल्लक दीक्षा से पूर्व सजे संवरे बालक संजय जी आचार्य श्री से आशीर्वाद लेते हुए बालक संजय जी क्षुल्लक दीक्षा से पूर्व ब्रह्मचारी भरत जी, बहन संध्या, माता मनोरमा देवी, पिता सोनालाल एवं छोटे भाई प्रशांत रितेश के साथ मंदिर जी में पूजा अर्चना करते हुए निर्मल सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट करते हुए संजय जी। कर रहा है, ये दीक्षा लेना चाह रहा है, इसके माता पिता की आज्ञा मिल गई है, अब समाज की आज्ञा हो गई तो दीक्षा का कार्यक्रम हम शुरू कराएं। आप सबकी सहमति है तो हाथ नीचे कर दो। आत्मा कल्याण करे, हम अपनी अंतरंग आत्मा से खुश होकर के आज्ञा दे रहे हैं। आचार्य श्री के समक्ष माता पिता से आज्ञा लेते हुए संजय जी। माता पिता ने आज्ञा दे दिया है कि ये हमारा बालक दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण कर सकता है। अब यहाँ के धर्म के माता पिता जो बने हैं दीक्षा दिलवाने, उसको अंतर्मन से भावना जग गई है
और वैराग भावना चल रही है और अपना मुकुट उतार करके अपने माता पिता को सौंप रहे हैं कि हमको ये तुम्हारा कोई पोशाक नहीं चाहिए, आपका ये कोई जेवर नहीं चाहिए, आपके ये कपड़े नहीं चाहिए, आप अपना संभालो। आचार्य साधु सिंधु मैं बाल तुम बाल बंधु बंधु। मैं यह जो दीक्षा ले रहा हूँ यह अपने खुद के भाव से ले रहा हूँ, ना तो मुझे महाराज ने पढ़ाया है, ना तो उन्होंने कुछ अपने स्वार्थ के लिए मुझे बनाया है। जब इंसान का ज्ञान खलास हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जब उसके आत्मा में ज्ञान की प्रवृत्ति हो जाती है और उसके वैराग्य के भाव जग जाते हैं, उसी प्रकार मैं एक वैराग्य की भावना बांटकर मैं भी आगे धर्म की प्रवृत्ति करूं, ऐसी भावना बांटता हूँ। ना तो मुझे गुरुजी ने अपने स्वार्थ के लिए ऊपर उठाया है, मैं खुद अपने ऊपर आना चाहता हूँ। तो बंधु मैं यह दीक्षा अपने स्व खुशी से ले रहा हूँ, नहीं तो गुरुजी का इसमें सिर्फ गुरुजी की आज्ञा है, वह तो उनको देना ही पड़ती है। और मैं उन दोनों महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर अपनी दीक्षा का आगे प्रबंध करता हूँ। आप सब लोगों की भी उसमें आशीर्वाद हो। धर्म के माता पिता और जो गृहस्थी है, मैं उनको ये जो बहिरंग जो धन है सब उनके हवाले करता हूँ और अपने अंतरंग की धन की खोज करता हूँ। तो कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, अगर उनकी आज्ञा हो तो ये दे या ना दे, मैं तो दीक्षा लूंगा। उनकी अगर आज्ञा होगी तो जरूर दे दे। मान वचन काय से आज्ञा दे, मैं उन्हें अपना बहिरंग धन को देता हूँ। हम आपको आज्ञा देते हैं, अपना शुल्क दीक्षा समारोह में अपने वस्त्रों एवं आभूषणों का त्याग करते हुए एवं लंगोटे रूपी वस्त्र का धारण करते हुए महाराज श्री जैसे जाने लगी और उनकी नस बंद होते ही उन्होंने दोनों लहरा उनके सामने नजर आ गए। बैराग ये हुआ कि सौन गेट के अंदर इन्होंने पहले नाटक खेला नेमी और राजू का। नेमी ये बने थे और राजू थे आज ये सावका बने। और जब नाटक पूर्ण होने पर आया तो जैसे अभी आपके सामने वो तो कह रहा था कि मैं अभी फैल दे रहा हूँ, तो मर्यादा को देखते हुए लोगों ने उनको रखा
उस शहर में लोगों की कपड़ा सब फेंक दिया और नेम सागर जैसे महाराज नाथ जैसे उन्होंने अपनी गहरा भावना को पूर्ण किया। समाधि को देखते ही उन्होंने संकल्प किया कि अब तो मुझे दीक्षा लेना ही है, कुछ भी हो। सब भाई बहन शांति से प्रोग्राम को देखिए। शुल्लक श्री सुकौशल बने बालक संजय का केशलोच करते हुए आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज। अहमदाबाद नरोड़ा में गुरु श्री निर्मल सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेते हुए शुल्लक सुकौशल जी महाराज 31 मार्च सन 1988 को अपना परिग्रह कम कर दुपट्टा त्याग दिया और एलक पद स्वीकार कर लिया। अहमदाबाद में आचार्य श्री के साथ एलक श्री सुकौशल जी महाराज। एलक श्री सुकौशल जी एवं भरत जी आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के सानिध्य में। एलक श्री सुकौशल जी एवं शुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज। सन 1989 सूरत में एलक सुकौशल जी महाराज मंत्रोच्चारण करते हुए एलक श्री पिता सोनालाल जी को आशीर्वाद देते हुए सन 1992 में एतमादपुर आगरा में एलक सुकौशल जी एवं शुल्लक समर्पण सागर जी केशलोच मुद्रा में। सन 1992 में एतमादपुर आगरा में एलक सुकौशल जी एवं शुल्लक समर्पण सागर जी का एक चिंतन। तो फिर एतमादपुर में आ गए, वहाँ चातुर्मास किया। वहाँ भी हम गए थे एतमादपुर में, वहाँ पंचकल्याणिक थी, बहुत बढ़िया पंचकल्याणिक हुई और वहाँ उन्होंने मुनि दीक्षा का कार्यक्रम वहाँ एतमादपुर में नक्की किया। वहाँ त्रिमूर्ति का पंचकल्याणिक था और उसी समय उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर मुनि पद उन्होंने धारण कर लिया एतमादपुर में। एलक श्री सुकौशल जी महाराज एतमादपुर आगरा में एक आकर्षक मुद्रा में। एतमादपुर आगरा में गुरु भक्ति करते एलक सुकौशल जी एवं शुल्लक समर्पण सागर जी महाराज।
सन 1992 में मुनि दीक्षा की तैयारी में एलक सुकौशल जी महाराज, माता मनोरमा देवी, पिता सोनालाल, बहन संध्या एवं भाई रितेश के साथ। मुनि दीक्षा से पूर्व केशलोच करवाते एलक श्री सुकौशल जी महाराज। केशलोच के बाद एलक श्री सुकौशल जी एवं शुल्लक समर्पण सागर जी महाराज। सन 1992 में मुनि दीक्षा से पूर्व एलक सुकौशल जी महाराज। और यह शुभ दिन है 30 दिसंबर सन 1992 बुधवार का, जब एलक श्री सुकौशल जी महाराज ने लंगोटे रूपी वस्त्र का त्याग कर मुनि दीक्षा को प्राप्त किया। एलक सुकौशल जी महाराज मुनि दीक्षा के बाद बने मुनि नयन सागर जी महाराज।
आज का मानव भौतिक साधनों में और भौतिक चलाचल में इतना फंस चुका है कि वो अपनी आत्मा को इस साधना पर चढ़ाना चाहिए, कौन से रथ पर आरोप करना चाहिए, इस बात को भूल चुका है। आचार्य देव को इस बात को कहना पड़ा, परिवर्तन सामान्य यदि इच्छा दुख परिवर्तन। आचार्य देव कहते हैं तो दुख से बचना चाहता है तो इस समान देश को धारण कर ले। परिवर्तन सामान्य यदि इच्छा दुख परिवर्तन, दुख से मुक्त होना चाहता है तो इस देश को धारण कर ले। जब तक इस देश को धारण नहीं करेगा तब तक तो आत्मा का कल्याण या सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अनेक ऐसे जैन धर्म उदाहरण मिलते हैं कि कई जैसे मोहम्मद पैगंबर बहुत आदमियों ने भी जंगलों में जाकर लग्न तपस्या की। कभी हम रास्ते से गुजरते हैं तो कोई चार जो है बंधु जुड़े कह देते हैं कि आज सुबह में ऐसे लड़के के दर्शन हो गए, मेरा पूरा दिन खराब निकल जाएगा। जब मेरे नियमों का परिपूर्ण रूप से पालन करूंगा तो कल्याण मेरा होना है, मुक्ति मेरी होनी है, सिंगल मेरा होना है। ये तो मेरी समाज है, ये तो मुझे मार्ग बताकर वैसे भी अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। बस मैं अपने और ज्यादा आत्मभावना को प्रकट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी बहुत सारी क्रियाएं भी बाकी हैं और वचन अगर मैं अभी भी कहता हूँ मैं परिपूर्ण हूँ तो आचार्य इसकी मेरे लिए देरी न करे। अगर मैं कच्चा हूँ तो बस मुझे बच्चा समझ के वापस लौटा दे। मुनिश्री नयन सागर जी को नमोस्तु करते हुए शुल्लक श्री समर्पण सागर जी महाराज। इस प्रकार मुनिश्री नयन सागर जी महाराज अपने प्रवचनों से संपूर्ण राष्ट्र में जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाते चले आ रहे हैं। सन 1987 में सोनगीर, सन 1988 में कुसुम्बा जिला धुलिया महाराष्ट्र, सन 1989 में सूरत गुजरात, सन 1990 में केशरिया जी राजस्थान, सन 1991 में छिपीटोला आगरा उत्तर प्रदेश, सन 1992 में एतमादपुर आगरा उत्तर प्रदेश, सन 1993 में एटा, सन 1994 में टुंडला फिरोजाबाद, सन 1995 में फिरोजाबाद, सन 1996 में अलीगढ़, सन 1997 में सिरसागंज फिरोजाबाद में संगीतकार रविंद्र जैन जी महाराज श्री से चर्चा करते हुए
सन 1998 में गिरौर, मैनपुरी। सन 1999 में सिरसागंज, फिरोजाबाद। सन 2000 में रघुवरपुरा, दिल्ली। सन 2001 में बड़ौद। सन 2002 में सहारनपुर। द्वादश गण संहिताएं, अनंत तुष्ट संहिताएं, समो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताएं, अष्टादश दोष रहिताएं, षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताएं, परमेष्टि परम पवित्राएं, सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय, परमात्मने परम सुखाय, त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय। सहारनपुर में कृषि मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी। श्री वी.के. शास्त्री जी, गवर्नर उत्तर प्रदेश। श्री आई.डी. स्वामी जी, केंद्रीय मंत्री। श्री सुरजीत सिंह बरनाला, गवर्नर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से आशीर्वाद लेते हुए